सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को स्क्रैच से समझेंगे कि क्या मतलब होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करी जाती है, क्या क्या वर्ड्स यूज करे जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो आपको समझ नहीं आते। जो भी आपके डाउट्स होंगे मन में वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएगा और आप इस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे सही तरीके से करी जाती है और कैसे आप भी कर सकते हो इस वीडियो को देख के। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखो किसी को आज अगर निफ्टी ट्रेड करना है तो 23,500 आज निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है। अब निफ्टी क्या है, वो एक इंडेक्स है, किसका, एनएससी का। अब इंडेक्स को आप खरीद बेच नहीं सकते क्योंकि इंडेक्स सिर्फ बताता है कि निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज हैं हाईली मार्केट कैप वाली, वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो उस हिसाब से फिर टॉप 50 के कंपैरिजन में निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। अगर 50 कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो निफ्टी 50 भी नीचे जाएगा। बट आप इंडेक्स को ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली। तो निफ्टी आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो और उस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ऑप्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होता है, एक बायर और एक सेलर के बीच में होता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि आज इस इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो हम एक्सपायरी की बात भी समझेंगे कि क्या होता है मार्केट में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी भी होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है ऑप्शन। ठीक है, जो आपको इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि यहाँ पर 25,200 है, 24,800 है, 24,400 है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग के लैंग्वेज में स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। आप इनके एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो ऑप्शन के प्रीमियम के रूप में, जिसमें आप उसका प्रीमियम को पे करते हो और उस प्रीमियम को ही बेच के खरीद के आप प्रॉफिट बनाते हो। ठीक है, सबसे पहले समझो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखो, हमारे मार्केट जो है ना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आता है। अभी डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट वो होता है जिसका खुद का कोई मतलब नहीं है बट उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है किसी और चीज़ से। इसका ये मतलब है, लेट सपोज कि मेरे पास आज क्या है, एक 100 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का नोट को मैं आज आपको देता हूँ अभी और बोलता हूँ कि मुझे इसके बदले एक और 100 रुपीज़ का नोट दो, तो आप दोगे, आप ऑब्वियसली मेरे को दोगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उसे मेरे साथ एक्सचेंज क्यों करोगे। क्या उस 100 रुपीज़ के नोट में कोई गोल्ड प्लेटेड या फिर चांदी का लेप लगा हुआ है? क्या उस नोट की वैल्यू ही 100 रुपीज़ है, या फिर उस नोट में क्या कुछ ऐसा कलर चढ़ा हुआ है जिसका वैल्यू 100 रुपये? नहीं, उस नोट में क्या होता है, उस नोट में है आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर। ठीक है, उसका साइन है, उस साइन का वैल्यू जो है वो ही 100 रुपये है, जिसमें आरबीआई गवर्नर बोलता है कि इस नोट की कीमत 100 रुपये है और इसके बदले कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जा सकता है। इसीलिए आप जिसको भी 100 रुपये देते हो तो उसके एक्सचेंज में वो भी आपको 100 रुपये देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन है। ठीक है, इसी तरह ही ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है बट इसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है, निफ्टी 50 के इंडेक्स से। ठीक है, जब वो निफ्टी 50 हिलता है, ठीक है, अगर निफ्टी 50 आज ऊपर जाता है तो निफ्टी 50 के कॉल ऑप्शंस भी ऊपर जाते हैं। बट अगर निफ्टी 50 नीचे गिरता है या फिर इंडेक्स बुरा परफॉर्म करता है तो निफ्टी के ऑप्शंस भी नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस का जो है वो एक डेरिवेटिव मार्केट है जहाँ पे इस ऑप्शंस की कोई वैल्यू नहीं है बट इसकी वैल्यू डिराइव्ड हो रही है निफ्टी 50 के इंडेक्स से। ठीक है, और इसी को अंडरलाइंग एसेट भी बोलते हैं, जिसकी खुद की वैल्यू तो नहीं है बट उसकी वैल्यू कहीं और से डिराइव हो रही है। तो ये होता है ऑप्शन का मतलब। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ठीक है, कि मार्केट में कितने टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। तो जनरली दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है सीई जिसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, एक होता है पीई, ठीक है, जिसको आप पुट ऑप्शन बोलते हो और आपने बहुत बार इसे सुना भी होगा। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन का पूरा नाम होता है कॉल यूरोपियन और पुट ऑप्शन का पूरा नाम होता है पुट यूरोपियन। ठीक है, अब देखो, जब मार्केट आपको लगता है कि मार्केट आज ऊपर चढ़ेगी या फिर ऊपर जाएगी तब आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो। जब आपको लगता है कि मार्केट आज नीचे गिरेगी या फिर मार्केट का ट्रेड करने का पर्सपेक्टिव आज आपका डाउन ट्रेंड की तरफ है तब आप उस केस में पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक एडवांटेज ये मिलता है कि चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो चाहे मार्केट नीचे गिर रही हो, आप किसी भी तरफ से ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, देखो, स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस को आपको ट्रेड करना है या फिर जिस प्राइस का आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है उसको आप स्ट्राइक प्राइस बोलोगे। लेट सपोज यहाँ पर क्या है, 24,400 है।
24,800, 25,200, नीचे में 22,000, 22,400, 22,800। तो ये सब क्या है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लैंग्वेज में ये सब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। इन सबका सेपरेट अलग से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको आप उनके एक्सपायरी तक खत्म होते हुए उसके एक्सपायरी तक खत्म होने के बीच में उसे बाय सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो या फिर लॉस भी होता है। अब देखो, स्ट्राइक प्राइस का मतलब सीधा सा यही होता है कि जिस प्राइस पे आपको काम करना है, जिस ऑप्शन को आपको बाय करना है, जैसे मुझे 26,400 के ऑप्शन में काम करना है, मतलब उसके 26,400 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो मुझे उसकी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है। अब ऑप्शन होते हैं 3 तरीके के, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन के लैंग्वेज में आपको डिफाइन करेगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करने जाओगे तो 3 तरीके के ऑप्शन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, जिस करंट प्राइस में अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,500, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, अभी मार्केट अपने एटीएम पे चल रहा है, ठीक है, जिसको एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। एट द मनी, जहां पर अभी करंट प्राइस लोकेट है या फिर ट्रेड कर रही है। अब अगर मैं इससे 100 पॉइंट, 200 पॉइंट या फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट नीचे की तरफ की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने जाऊंगा, तो उसे हम बोलेंगे इन द मनी, ठीक है, जिसको आप आईटीएम ऑप्शंस बोलते हो, ठीक है, आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस, ठीक है। अब अगर मैं एटीएम से, एट द मनी से 100 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर या फिर 1000 पॉइंट ऊपर की तरफ के कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर बाय करने चाहूँगा, तो उसे आप बोलोगे आउट ऑफ ओटीएम, आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शंस में, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। अब इन तीनों का रोल क्या होता है मार्केट में, मैं पहले वो समझाता हूँ। एटीएम क्या होता है, जिस प्राइस पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इन द मनी क्या होता है कि एटीएम से 200 या फिर 100 पॉइंट्स नीचे, और ओटीएम क्या होता है, एट द मनी से थोड़ा सा ऊपर या फिर ज़्यादा ऊपर भी हो सकता है। अब देखो, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर 23,500 चल रही है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड करने से क्या होगा कि जो ऑप्शंस होगा वो आपको फेयर प्राइस पे मिलेगा। इसमें थीटा डी के ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा होगा पर ज़्यादा नहीं होगा, और इसमें लिक्विडिटी आपको अच्छी मिल जाएंगी, जिसके कारण आपका ऑप्शन जो है वो जल्दी सेल होगा, ठीक है। अब अगर मैं आईटीएम में जाता हूँ, ठीक है, इन द मनी ऑप्शन में, तो इन द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं, बट अगर आप फार इन द मनी जाओगे, बहुत दूर के, बहुत नीचे के इन द मनी सेलेक्ट करोगे, तो आपको उनके ऑप्शन के प्राइस 1,000 रुपये, 2,000 रुपये इतना तक देखने मिल जाएगा। बट अगर आप एट द मनी से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे के कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन करोगे, तो वो 250, 200 के भाव पे आपको देखने मिल जाएंगे, और इनमें थीटा डी के नहीं होता, जिनके कारण आपको इसमें लॉस होने के चांसेस नहीं होते। बिकॉज होता ये है कि अगर मार्केट एक जगह साइडवेज होता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो होने लगता है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक टाइम पीरियड के बाद जीरो होता है, क्योंकि इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और उस डेट पे आते तक हर ऑप्शन एक्सपायर होते हैं, मतलब कि जीरो होते हैं। फिर एक्सपायरी होने के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर नए ऑप्शंस फिर से ऐड होते हैं मार्केट में, ठीक है, और इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो ये बहुत जल्दी बाय सेल हो सकता है। आउट ऑफ द मनी में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें ना ऑप्शंस जो रहते हैं वो 50 रुपीज़, 90 रुपीज़ या फिर 10 रुपये, इतने कम सस्ते प्राइस में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आप कॉस्ट रहता है, लागत रहता है, वो बहुत सस्ता पड़ता है। बट इसी कारण यहाँ पर लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें थीटा डी के बहुत ज़्यादा होता है। इसमें थीटा डी के इतना ज़्यादा होता है कि मार्केट हल्का सा भी थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट मूवमेंट नहीं दिया, बीच में फंसा, तो आपके जो ऑप्शंस का वैल्यू है वो बहुत जल्दी घटने लगता है। और इनमें लिक्विडिटी नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि समझदार लोग रहते हैं। तो इसमें तो इस कॉन्ट्रैक्ट का बाय सेल बहुत जल्दी नहीं हो पाता। और वैसे ही इन द मनी ऑप्शन है, अगर आपने बहुत ज़्यादा फार इन द मनी ऑप्शन खरीद लिया तो वो भी बहुत जल्दी बाय सेल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है कि या तो आप पास के एट द मनी प्राइस पे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय सेल करें, या फिर उनके ऑप्शंस को सिलेक्ट करें, या फिर आप इन द मनी ऑप्शंस में ही काम करें, ठीक है। ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ना जाए, और एट द मनी और इन द मनी में ही अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का जो परफॉर्मेंस है उसको आप परफॉर्म करें। अब चलते हैं एक्सपायरी की बात। आपने हमेशा सुना होगा कि आज इस इंडेक्स की एक्सपायरी है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ये एक्सपायरी होता क्या है? देखो, एक्सपायरी का मतलब यही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होता, वो कुछ पीरियड ऑफ मंथ के लिए होता है। एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर मार्केट में नए ऑप्शन ऐड होते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का जीरो होना या फिर ख़त्म होना ही उसको एक्सपायरी बोलते हैं। और मार्केट में एक्सपायरी कब कब होती है? वीकली एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है। जैसे कि बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की अब वीकली एक्सपायरी कब होगी? मंडे को। हर
मंडे को, हर वीक के मंडे को एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। एक वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इन ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। करंटली बात करें तो निफ्टी का जो एक्सपायरी है वीकली वाला, वो हर थर्सडे को होता है, ठीक है। ये वीकली वाला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कब एक्सपायर होता है, हर वीक के लास्ट थर्सडे को होता है। और मंथली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है निफ्टी का, वो मंथ के एंड के थर्सडे में होता है, ठीक है। बट अभी जो 4 मार्च को नया रेगुलेशंस आया है उसमें एक्सपायरी का नए चेंजेस आए हैं, जिसमें अब 5 अप्रैल 2025 से जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो हर वीक के मंडे को एक्सपायर होंगे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ट्यूसडे से नए मार्केट ऐड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऐड होंगे मार्केट में, और इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्यूसडे से वेडनेसडे से थर्सडे से लेके वो उस ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी होगा वो कब होगा, वो मंडे को देखने मिलेगा। मतलब कि मंडे को जो सारे ऑप्शंस होंगे वो जीरो हो जाएंगे, फिर जब ट्यूसडे आएगा तब नए मार्केट ऐड होंगे। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसी है, ठीक है। जैसे कि 23,500 आज मार्केट अभी एट द मनी पे चल रहा है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा और मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। कॉल ऑप्शन क्यों बाय करना है, क्योंकि जब आपका पर्सपेक्टिव मार्केट को ऐसा हो कि मार्केट आज ऊपर जाएगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, और एज कम्पेयर टू अदर्स जिसमें मार्केट गिरती है तो आप पुट बाय करते हो, ठीक है। अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट मुझे कॉल ऑप्शन किसका बाय करना है, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे, एट द मनी मार्केट अभी चल कहाँ रही है, 23,500 के लेवल पे। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं 23,500 का एट द मनी ऑप्शन खरीदूं, या तो मैं इससे 100 पॉइंट नीचे 23,400 का इन द मनी ऑप्शन, या फिर 23,300 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं एट द मनी में काम करूँ या तो मैं इन द मनी में काम करूँ। मैं OTM ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें थीटा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण मेरे ऑप्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकली चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्रोकर के पास जाऊंगा और मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे 23,400 का कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास क्या करूँगा, 23,400 करके टाइप करूँगा। अब आपको देखने मिलेगा कि पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दोनों आ गए हैं। अगर आपको लगेगा कि मार्केट नीचे गिरेगी तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, अगर आपको मार्केट लगेगा कि मुझे अप तरफ जाना चाहिए तो आप कॉल ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है। और यहाँ पर डेट्स लिखी होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 अप्रैल लिखा हुआ है। अब 3 तारीख को अगर आप देखोगे अप्रैल में, तो 3 तारीख को थर्सडे पड़ रहा है, तो ये उस हिसाब से क्या हुआ, ये वीकली ऑप्शन हुआ, और 3 तारीख को ये ऑप्शन जो होगा ये जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 24 अप्रैल लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये मंथली ऑप्शन हुआ, जिसमें 24 अप्रैल को जब मार्केट उस दिन थर्सडे होगी तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उस दिन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी 23,400 3 अप्रैल की एक वीकली ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगा और इसमें ट्रेड करना चाहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा हुआ है, निफ्टी 3 अप्रैल 23,400 कॉल ऑप्शन। ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। किसका कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी 50 का एक स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम क्या चल रहा है, 206 रुपये 90 पैसे। अब यही प्रीमियम को, यही इसके ऑप्शन को आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर इसके प्रीमियम को ही खरीदना बेचना रहता है, इसी को ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका नाम है 23,400 का स्ट्राइक प्राइस, जो एक इंडेक्स का क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, और उसकी ऑप्शन का मतलब कि उसकी प्रीमियम अभी 206 रुपये चल रही है, और उस 206 रुपये को अभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अब जैसे कि निफ्टी 50 का एक चार्ट परफॉर्मेंस होता है, वैसे ही उसके एक ऑप्शन का भी चार्ट परफॉर्मेंस होता है। जैसे कि मैं आपको ओपन करा के दिखाऊं, तो जो हमने स्ट्राइक प्राइस ली है 23,400 का कॉल ऑप्शन, अब आप उसके चार्ट पे जाके 22 साल का ऑप्शन बना सकते हो इंडेक्स को देख के। अगर इंडेक्स अप है तो मैंने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर आके उसका स्ट्राइक प्राइस लिखूंगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट को मैं बाय कर सकता हूँ, प्रीमियम को, उसके प्रीमियम को खरीद बेच के, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे को यहाँ पर प्राइस नीचे आया है, ऊपर गया है, बट रेड कैंडल बना के मार्केट में यहाँ पर क्या किया है, ऊपर में बहुत सारा स्टॉप लॉस लगाया होगा, या क्योंकि यहाँ पर मार्केट को ऐसा सोच रहे होंगे कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है, तो पुल बैक जब मार्केट ने किया होगा और एक रेड कैंडल, बड़ी कैंडल बनाई होगी, तो बहुत सारे स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जैसे कि 280 रुपीज़ है, ठीक है, 280 रुपीज़ पे अपना बाय प्राइस करना चाहता हूँ, और 250 का स्टॉप लॉस, मतलब कि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस अपना सिलेक्ट करना चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को 280 रुपये पे खरीद के जब ये प्राइस 340 रुपीज़ 50 रुपीज़ कहीं पे भी चला जाए, तो जब हायर प्राइस पे जाएगा तब आप उसे कहीं पे भी बेच के प्रॉफिट बना सकते हो। बट इसमें क्या होता है, जब आप बाय करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी का एक लॉट साइज होता है जो कि 75 होता है, पहले ही 25 का था। तो आप किसी भी ऑप्शन को एक बार में, जैसे 206 रुपये अभी चल रहा था, तो उसको आप 206 रुपीज़ दे के डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 75 करना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उतना पे करके आप उस ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि कैलकुलेटर करके पहले हम करते हैं, ठीक है। जैसे 206 रुपीज़ एक ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, इंटू 75 करोगे तो 15,450 रुपये निकल के आ रहा है। मतलब कि इतना आपको चाहिए रहेगा एक ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उस ऑप्शन को खरीदने में 15,450 रुपये लगाए। अब इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, 300 आपका ऑप्शन पहुंच गया, ठीक है। तो 300 इंटू 75 करने पे 22,500 आपका जो है वो ये आपका ऑप्शन का वैल्यू इतना हो जाएगा। पर उसमें आपको अपना जो लागत है उसको निकालना होगा 15,450। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 7,050 रुपये होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो ऐसे ही डिसाइड करता है। और अगर वो 206 रुपये घट के लेट सपोज 190 हो जाता है, ठीक है, तो जब आप उस ऑप्शन को बेचोगे तो आपका लॉस होगा 14,250 रुपये, 15,450। अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को निकालने के बाद 1,200 का आपको लॉस देखने मिलेगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस एक ऑप्शन को खरीदने बेचने पे होता है। और इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल करते हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है जिसमें उस एक्सपायरी के आते आते उस ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, ज़ीरो होगा। और जैसे बात करें आज संडे है, ठीक है, तो कल को क्या होगा, जब थर्सडे आएगा तो इस ऑप्शंस की पूरी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी और ये ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर मार्केट में नए ऑप्शंस आएंगे, फिर आप नए ऑप्शंस को फिर मार्केट में ट्रेड करते हो। एक एडवाइस ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट डायरेक्शन, मार्केट की समझ होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को देख के अगर लग रहा होगा इतना सिंपल है, तो पहले से इसमें मत आना। पहले आप प्रैक्टिस करें, समझे कि ये कैसे होता है, फिर इसको करें। ये सिर्फ आपके सीखने के लिए था। अगर आपको इससे कुछ भी नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड हुआ होगा, कुछ भी सीखने को मिला होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसे लगी। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर चाहिए होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।